दोस्तों, फाल्गुन माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाई। आज आप सब फाल्गुन माह में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा का श्रवण करेंगे। फाल्गुन माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी इस बार 28 फरवरी 2024 बुधवार को पड़ रही है। कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और इसी वजह से इसे संकटहारा चतुर्थी भी कहते हैं। चूंकि यह चतुर्थी हर माह मनाई जाती है, इस वजह से भगवान गणेश के कई रूपों की पूजा होती है। तो आइए आगे हम आपको पूजन विधि बता रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी पर पूजन करते समय पूरब या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह रखें। भगवान गणेश की मूर्ति या पोस्टर सामने रखकर किसी स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। आप फल, फूल, अक्षत, रोली और पंचामृत से भगवान गणेश को स्नान कराएं। इसके बाद पूजा करें और फिर धूप, दीप के साथ श्री गणेश मंत्र का जाप करें। गणेश जी को तिल से बनी चीजों का भोग लगाएं। तिल का लड्डू या मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले लोग शाम को संकष्टी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। यदि शुभ मुहूर्त में पाठ किया गया तो फल अवश्य ही मिलता है। तो आइए संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश भगवान की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। कथा यही समाप्त हुई। बोलिए गणेश भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।